हुजूर के गुलाम थे, हजरत अबू बसीर उनका नाम था। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना हुजूर के गुलाम थे, तो कैद थे, मक्का मुकरमा में कैद थे। उधर मेरे नबी पाक ने मुआहदा कर लिया कुरैश मक्का के साथ हुदैबिया के मकाम पर कि अगर कोई मुसलमान भाग के मक्के से मदीने आएगा तो मदीने वाले पनाह नहीं देंगे। ये भी इश्क का इम्तिहान है कि जिससे आप मोहब्बत करें वो पनाह ही ना दे। मैं तो कह चुका हूं ना कि आप सिर्फ टाइम ना दें तो तल्लक खत्म हो जाता है। पनाह नहीं देनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा कर लिया कि पनाह किसको नहीं देनी। बोल के बताइए। काफर तो पनाह लेने आ ही नहीं रहा था, किसने लेने आना था? सारे बोलिए। फरमाया कि मैं पनाह नहीं दूंगा जो वहां से आएगा। हुजूर ने वादा कर लिया। हजरत अबू बसीर भागे आए और सहाबा कहते हैं जब आए ना तो उनके हाथों पैरों में भी जंजीरें बाकी थी। हजरत अबू जंदल के साथ भी ऐसा हुआ, पर वो हुदैबिया में हुआ। लेकिन ये मदीने आए, जंजीरें थी, खून बह रहा था और तड़प के रोए, या रसूलल्लाह मुझे बड़ा मारते थे वो। हुजूर मैं जेल तोड़ के भागा हूं। अभी अल्लाह के रसूल उनकी बात सुन ही रहे थे कि 4 बंदे कुरैश मक्का का खत लेके आ गए, आपका वादा था पनाह नहीं देंगे। कितना मुश्किल मकाम है। एक गुलाम भाग के आ जाए। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ आप साथ लेके ना जाए आए तो लोग कहते हैं कि मेरे से तो दिलचस्पी छोड़ गए। हालांकि असल मोहब्बत उसकी होती है कि महबूब तवज्जो भी ना करे पर वो कहे कि मेरी तो ड्यूटी गुलामी करना है ना। ये असल मोहब्बत है, ये ऐने मोहब्बत। मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा, मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ना कुछ बंदों को उठ के मिलते और कुछ आते तो सलाम भी पूरा सा लेते। मैंने एक दिन कहा हुजूर सारे ही मुरीद हैं, पीर भाई हैं, तो कुछ से आप बड़ा उठ के बगलगीर होते हैं, प्यार करते हैं, कुछ से सिर्फ ठीक है गुजारा हो जाएगा। तो हजरत साहब फरमाने लगे ये जो मैं जिससे बिल्कुल सलाम नहीं ना लेता उससे मुझे प्यार ज्यादा है और उसका भी मुझसे प्यार है। मैंने कहा जी वो किस तरह? कहने लगे कुछ बंदे ऐसे होते हैं प्रोटोकॉल ना दो तो डर होता है भाग जाएंगे, और कुछ का पता होता है कि जूते भी मारो तो ये हमारा ये जा नहीं सकता कहीं, जूते भी मारो तो कहीं जाएगा, ये इसको किसी प्रोटोकॉल की जरूरत। जिसने प्रोटोकॉल मांगा उसने तो गोया कहा कि मैं आप इज्जत करेंगे तो आऊंगा, नहीं करेंगे तो नहीं आऊंगा। तो ये आधे हाथ से सलाम लेते हैं, कभी भी नहीं बिठाया साथ, चल ठीक है भाग जा अपना काम कर, लेकिन है मेरा, कहीं जा सकता इसने इधर ही रहना है। इसलिए कुछ लोगों को प्रोटोकॉल की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ कहते हैं मैं गया हूं तो मिले ही नहीं, मैं प्यार ही नहीं किया। तो भाई ये अभी आप कच्चे हैं, आपको पक्का होना चाहिए, अभी पुख्तगी की जरूरत है। समझे जो बात अर्ज करने लगा। हजरत अबू बसीर वहां खड़े हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास वो खत लेके। कितना मुश्किल मरहला था। एक बंदा भाग के आया है, जंजीरें हैं, खून है, सफर है, रो रहा है, तड़प रहा। हुजूर मुझे ना भेजिएगा, ये मुझे मारते हैं। मेरे रसूल करीम को जब खत मिला तो हुजूर फरमाने लगे अबू बसीर तू जानता है कि मैं अपने वादों का पक्का हूं, तुझे पता है? अब चूंकि मैंने मुआहदा किया है कि मैं नहीं पनाह दूंगा वहां से भाग के आने वालों को, तो नहीं दूंगा, लिहाजा तुम वापस जाओ। हजरत अबू बसीर ने आंखें खोल के दाएं बाएं देखा तो सहाबा की गर्दनें झुक गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखों में भी आंसू चमके कि अल्लाह कितना मुश्किल मरहला आता है मैदान मोहब्बत में। फरमाया वापस जाना पड़ेगा। हजरत अबू बसीर वापस निकल रहे हैं तो रो रहे हैं। जब बिल्कुल मस्जिद से निकलने लगे तो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आपका जिम्मा कहां तक है, ये पनाह ना देने की बात कहां तक है? तो हुजूर ने फरमाया मदीने की सरहद तक, मदीने की, इससे बाहर तो आम इजाजत है जिसका जहां दिल करे। हुजूर ने बस कह दिया मदीने की सरहद तक मेरा जिम्मा, मैं पनाह नहीं दूंगा किसी का। हुजूर फिर ठीक है। रोते तड़पते मौला अली रावी है, वो कहते हैं कि मैंने उस दिन जितना अपने वजूद पे सब्र किया शायद पहले कभी किया हो। मेरे अंदर से जज्बा जिहाद के शोले उठते थे। हुजूर हुक्म करे ये 2-3 हजार बंदा तो मैं ऊंट के पीछे बांध के लाके मुस्तफा की खिदमत में पेश कर दूं। हुजूर हुक्म तो करे, लेकिन बस हुजूर का हुक्म था कि बजाना है। तो हजरत अबू बसीर चले गए। मदीने की सरहद खत्म हुई ना, इधर आगे बढ़े। वो 4 बंदे थे, उनके पास तलवारें भी थी, नेजे भी थे, तीर भी थे, खोद भी थे, सारा कुछ उन्होंने था। और हजरत अबू बसीर निहत्ते थे। जब आगे थोड़ा सा बढ़े ना तो आपने ना एक की तलवार छीन ली और छीन के एक की गर्दन पर तलवार मारी तो बाकी 3 वैसे ही भाग गए।
ایک روایت میں ہے کہ 2 کو ڈھیر کر دیا، 2 نکل گئے، بھاگ گئے۔ اب مدینے حضور پناہ نہیں دیں گے، مکے جا نہیں سکتے۔ ایک مقام ایس تھا، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، مقام ایس تھا، وہاں کھجوروں کے باغ تھے، ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے۔ حضرت ابو بصیر نے وہاں ڈیرا لگا لیا، اور وہ راہ وہ تھی جو رستہ مدینے کو جاتا تھا، جو رسول اللہ کے مدینہ منورہ کو جاتا تھا، اس راہ میں حضرت ابو بصیر بیٹھ گئے۔ اب جو مکے سے بھاگتا نہ ظلم و ستم تھے، وہ حضرت ابو بصیر کے پاس آ کے ڈیرا لگا لے۔ آہستہ آہستہ بندے 70 ہو گئے، پھر تعداد آگے بڑھی تو بندے 300 ہو گئے۔ اب یہ